रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। क्या हुआ? इंटरव्यू कब होगा? नहीं, चलो तो पहले तो अपन निकालो फॉर्मूले, कुछ देख लो कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ पे थे, कैसे थे। बेसिक क्वेश्चंस करना चालू करते हैं ताकि सब आंसर आ जाए। स्टार्ट करें। चलो अपन जो आप क्वेश्चन भेजे थे वो तो करेंगे ही, साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो उसको खींचते रहेंगे, चलेगा? चलो क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए। ये तो करवा दिया था। हाँ लिखो, द इक्वेशन ऑफ वेव traveling on a string is y equal to 0.1 mm sin 3.14 हो गया मीटर पे पावर 1 है ना, पर मीटर, x माइनस ऑफ प्लस 314 पर सेकेंड, यानी सेकेंड की पावर -1, और उसके बाद क्या है t, फिर और कुछ नहीं है, इनिशियल फेस नहीं है। लिखो पहला, इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रेवल, हो गया। नंबर 2, फाइंड द वेव स्पीड, the wavelength and frequency of wave, अगला क्वेश्चन इसी का, what is the maximum displacement and maximum speed of a portion of the string, किसी भाग का पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, हो गया। चलो स्टार्ट करो, खुद करो, करवाया हुआ है तो फटाफट खुद करो बेटा। खुद करो इसको। क्या इस बात को मानते हैं कि वेव जो है निगेटिव में चल रही है? इस बात से तो एग्री है। वेव कहाँ चल रही है? निगेटिव में। जब यहाँ बीच में प्लस आता था क्या बताया था ना, अपोजिट साइन वगैरह बताया था। y = a sin ओमेगा t प्लस, जो यहाँ लिखा वहीं लिखा करिए है ना, प्लस kx,
कंपेयरिंग करेंगे। ए क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा? 0.1 mm। अगर हम बात करें एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू क्या है? 3.1 नहीं 3.14 थोड़ी है, ये है ओमेगा टी का, ये कितना है? 314। बोलो हाँ है ना। ये क्या होता है? 2πf, तो हो जाएगा 314। पाई कितना होता है? 3.14। और ये क्या हो जाएगा आपका f, तो आ जाएगा 314। यहाँ से f इक्वल टू 314 अपॉन 2.314। बोलो हाँ है ना। इसको इससे काटोगे तो 100 जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 50 क्या आ रहा है आपका? हर्ट्स आ जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो k इक्वल टू कितना है? ये रहा 3.14। k कितना होता है? 2 पाई बाई क्या होता है? लैम्डा। याद रखना मीटर में चल रहा है ना। तो 314, पाई की वैल्यू 3.14, उसे काट देगी तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? ये भी आ गया, ये भी आ गया। और क्या पूछ रहा था? वेव स्पीड। अगर आप देखें तो v क्या होता है? वेव ओमेगा बाई के। हाँ ओमेगा बाई के बताया था, ओमेगा बाई, अरे ओमेगा 2π/t, के 2π बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया तो ये तो आता था। ठीक है, तो ये जो है ओमेगा कितना है? ओमेगा ये रहा 314, और के कितना है? 3.14। काटेंगे तो 100 आएगा, काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 100 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है? तो वो आ गया ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अगला मैक्सिमम स्पीड। ये बताइए किसका? पार्टिकल का, है ना। वो कितना होता है आपको मालूम है? ए ओमेगा बताया गया है। ए कितना हो गया? ये पार्टिकल का है ना, ये पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड है। बताओ ए कितना है? 0.1 mm। ओमेगा कितना बेटा? 3.14, सॉरी 314। ठीक है ना, यही है ना। इसे क्या लिख सकते बताइए? 0.1 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आप mm में रहने दो उसको, कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा ये? 31.4 mm पर क्या जाएगा? सेकेंड। खत्म बात। बोलो क्लियर है? चलो लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखे, ये कर लिया था। चलो अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रेवलिंग, द इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रेवलिंग, द इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रेवलिंग in x direction on a string is देखिएगा y इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, फिर लिखा है साइन 3.14 पर सेंटीमीटर, 3.14 पर सेंटीमीटर x माइनस ऑफ 314। ठीक है, तो वही चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 314 पर सेकेंड, वो दिया इस प्रकार से कि कट जाए सब, है ना। क्लियर है? टी। अब जो मेन निकालो वो निकालिएगा। बोलो देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। देखिएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एट टाइम t इक्वल टू 0.11 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 0.11 सेकेंड। हो गया? चलिए देखिए, लगाई दिमाग, क्या सोच रहे हैं? देखिए बाकी तो सब तो आप निकाल लेंगे, है ना, जो कि अभी इसी क्वेश्चन में निकाला है। देखिए सोचने वाली बात ये है, जो मैं पूछता हूँ बताइएगा। देखिए मुझे ये बताइएगा, जो एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है उसका फॉर्मूला बताइए पहले तो आप। ए इक्वल टू बताया गया था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, नहीं इस बार वाई, वाई ऐसे तो वाई होता है ना, तो वाई होगा, सिंपल सी बात। उसमें देखा जाए तो मुझे लगता है कि ओमेगा निकालना तो आसान है। ओमेगा क्या कितना होगा? 314 क्या है आपका पर सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो निकल गया, इसका लफड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, y इक्वल टू है कितना? 3 सेंटीमीटर, फिर क्या लिखा है? साइन 314 और फिर क्या है, चलो x पर सेंटीमीटर लगाते जाओ, सेंटीमीटर -1 है, x है, माइनस ऑफ 314 सेकेंड -1 t। अब उसने क्या बोला है कि एक पार्टिकल कहाँ पे है, x दिया है, उतने x पे x दिया हुआ है, नहीं क्या मतलब बताता ना, एक पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसे है यू, ऐसे ए स्ट्रिंग है, तो कोई x दिया है, x कितना दिया है, मतलब x जो है कहीं मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये जो x है कितना है 60 सेंटीमीटर पर, और इस समय टाइम कितना हो रहा है, हाँ 0.11 सेकेंड, क्योंकि आपको मालूम ये पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा होगा, यस। तो उन्होंने बोल दिया कि जब x कितना था 60, आपने एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर लिया और एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि उस टाइम पर इसका एक्सटेंट कितना था, क्योंकि ऊपर जा सकता है नीचे भी आता, खट 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 कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? इसमें निकाल लो, क्या निकाल लो, इस x पे इस t पे क्या निकाल लो, y निकाल के इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? अब देखो ये पुट कर दो, तो y जब निकालोगे पुट करो तो कितना आगे बताओ, 3 सेंटीमीटर साइन 314, रुको इसको नीचे लिखो पहले, सेंटीमीटर। अब क्या लिखा, x कितना है, हाँ तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ से ये बताओ उसके बाद क्या आया, माइनस ऑफ, बोलो कितना है 314, और क्या है t कितना है, अच्छा ये क्या है पर सेकेंड है ना, और ये कितना है बताइए 11। बोलो हो गया क्या है पर। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, बस वो सुनना ताकि बाहर निकल के आप आओ। मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, मानते हैं ना, मतलब पाई की वैल्यू हो गई 3.14। अब देखो यहाँ बैठाना सीखो तो बाहर नहीं आ पाओगे, नहीं तो फिर 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका साइन, ये क्या लिखा है पाई, ये तो काट देना, तो कितना हो गया है पाई इंटू 60, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया है 60 पाई टाइप का हो गया है ना। फिर आ गया माइनस, ये देखो 31 क्या है 4, उसे क्या लिख सकते हो, सुनो पहले, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर 100 पाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 314 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो 314 लिखा है वहाँ पर मैं 100 पाई लिख सकता हूँ। फिर इंटू कितना है 0.11। आई बात समझ में क्या, थोड़ी सी, क्योंकि अपने को बाहर तो आना ही पड़ेगा ना। तो अब बताइए y इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 60, ये कितना आ जाएगा 11, नहीं आएगा 60 हो गया और 11 कितना हो गया 49। अब देखिएगा तो यहाँ आ गया साइन 49 और ये क्या आ गया आपका पाई। अब थोड़ी बताओ, पहले आपको सिखाया है मैंने, फिर सुनिएगा, बताओ। देखो मैं क्या सिखाया था, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब क्या होते हैं 0 होते हैं। अरे बताया था, देखिए साइन 0 हो है ना, साइन पाई हो, 2 पाई हो है ना, और उसके बाद 3 पाई हो, 4 पाई हो, कुछ भी हो, अरे बात पाई 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, सबकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब क्या आ गया बताइए, तो y इक्वल टू बताओ कितना आ गया 3 सेंटीमीटर इंटू क्या आ गया इसका 0। सही आ रहा है ना, कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा, हाँ 0 ही है।
अब बताइएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, तो जो एक्स्ट्रा निकालना होगा अपने पास, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो माइनस नहीं ले रहा, ओमेगा स्क्वायर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, सीखने वाली बात है, एक्शन 0 कहाँ होता है, जब पार्टिकल कहाँ होता है अपने मीन पोजीशन पर। इसका मतलब ये है कि जो 60 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल इस सेकंड पे कहाँ था, ऊपर नीचे कहीं नहीं था, वो इसी लाइन पे इसी बैठा हुआ था, यहीं पर था। बात समझ में आ गया क्या, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। तो अब कभी ऐसा आएगा तो इससे भी निकल जाएंगे आप। मैं अपने अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन एडजस्ट कर रहा हूँ ना, चिंता मत करिएगा आप। जो मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ है उसमें मैक्सिमम टाइम में करवाऊंगा, फिर आपको बोलूँगा कोशिश करना है आपको, है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को, नहीं करेंगे तो फिर आपको समझा नहीं आया क्या करना है। अब मैं जिन जिन क्वेश्चंस को पहले बोल रहा हूँ ना, पहले उन क्वेश्चन को करेंगे, तो नंबर अपना सही कर लीजिएगा, PDF निकाल लीजिए सब लोग, मैं क्वेश्चन रीड भी कर दूंगा, चिंता मत करिए। पहले जिन जिन की बात करूँगा पहले पास सिर्फ उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, प्लीज़ निकाल लीजिए क्योंकि, ठीक है, आप लाए मोबाइल, हाँ बोलो, जब पहले नंबर, जैसे नंबरिंग बोलूँगा नंबरिंग वैसे रखेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे 8.4 में, क्वेश्चन नंबर बोलो 8.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उसके पहले कि आप क्वेश्चन देखें, मैं आपको चीज़ों को समझा दूँ, इधर आइए ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। बिल्कुल आराम से देखिए, हर टाइप पर धीरे धीरे करते चले जाएंगे, मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊँगा, चिंता मत करिएगा। देखिएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा बेटे, सुनो, इधर आओ, ये बताओ, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या, dy/dt इक्वल टू माइनस ऑफ v dy/dx, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फिर बात करते हैं बेटे, सुनो, ये क्या चीज़ बताओ, ये क्या चीज़ था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। शायद मैंने कहा था कि इसको हम लोग वीपी बोला करेंगे। ये क्या है, ये जो है स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ जो भी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, मैंने शायद आपसे बोला था दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, देखते रहो। और ये जो चीज़ है इसको मैंने कहा था कि ये स्लोप है। अब पहले मीनिंग समझिए इसको, तो एक दो क्वेश्चन इस पे कर ताकि क्वेश्चन समझ में आना चालू हो जाए, है ना। आइए, यहाँ पर कहानी ये बनती है कि मान लो कि एक ऐसे आया, ऐसे एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया, और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वेव जो है इस तरफ चल रही है, ठीक है। अब उनका कहना ये है कि भाई साहब यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट ये ले लो, 2 पॉइंट, और एक पॉइंट ये ले लो, एक ये लो। उन पॉइंट्स के नाम रख दो P1 और P2 और P3 और P4। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो P1 है वो अपनी जगह पर ऐसे से कर रहा होगा, P2 अपनी जगह पर ऐसे से कर रहा होगा, P3 अपनी जगह पर ऐसे से कर रहा होगा, P4 अपनी जगह पे ऐसे से कर रहा होगा। एग्री है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं इतना ही दिया हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो P1 है ये वाला पॉइंट, ये इस समय ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? आराम से, P2 जो है ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ये पूछा जा रहा। ये बात क्लियर हो गया कि P1 अपनी जगह पर क्या कर रहा होगा, ऐसे से कर रहा होगा, P2 अपनी जगह पर ऐसे से कर रहा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो P1 है इसमें ऊपर जा रहा है कि नीचे, दो ही काम ऑप्शन हो सकता है, ऐसे से कर रहा है, या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे आ रहा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है। अब मैं इसके स्टेप सिखा रहा, फिर बात करते हैं, है ना। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इस इक्वेशन का यूज़ कर डायरेक्ट। देखो कैसे करते, देखो जैसे मैंने मान लो मैं P1 की बात कर रहा हूँ, है ना, पहले 1 by 1 चलते फॉर P1। तो कैसे कराया था वो देखिएगा, जैसे ये बड़ा चलेगा और उससे P1 निकाल लेता हूँ, ये P1 साइड में कर लेता हूँ मैं P1 को, यही है क्या? ठीक है। सबसे पहला काम देखिए क्या करा करो, वो देखो पहले ये P1 है ना, ये बताओ कि पार्टिकल जा कहाँ रहा है, प्लस में कि माइनस में?
सॉरी वेव, माफी चाहूँगा, वेव कहाँ जा रहा है, प्लस में कि माइनस में। तो वेव जो है v जो है आप देख रहे हैं आपने ऐसे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो v का साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड ये होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अब जो है यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पर क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट। और एक्स एक्सिस उसका एंगल देखिए टेंजेंट का, ये जो एंगल आ रहा है ये लेस देन 90 डिग्री कि मोर देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री। इसका ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका जो tan थीटा होता है, शायद आप पढ़े होंगे, इतना बताया है मैंने, इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ और नहीं है, ये आपका dy बाई क्या है, dx। 1 सेकेंड प्लीज, क्या इस बात से एग्री है? थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। मोर देन 90 डिग्री में क्या होता है, निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, बता चुका हूँ। दूसरी लाइन में क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। अब रख दीजिए इसके अंदर जो फॉर्मूला है आपका ये वाला, ये बताइए यहाँ से बी पी इक्वल टू क्या है, ये तो फॉर्मूले के अंदर का माइनस है, वो माइनस ये रहा। यस, अब बताइए वी की वैल्यू प्लस में है कि माइनस में, वी की वैल्यू प्लस में कि माइनस में, प्लस में। अरे बोलो यार, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एक सिंपल प्लस लगा दीजिए, हम साइन की बात कर रहे हैं ना। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स के लिए प्लस में कि माइनस में, प्लस में ही है। ये भी क्या है आपका प्लस में, प्लस प्लस इंटू माइनस। तो आंसर मुझे लगता है वीपी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्या माइनस का मतलब ये है। अब इसका एक तरीका बता रहा हूँ, एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ भी, है ना। ये देखिए इसका ये हुआ कि पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ आ रहा है, इस समय नीचे आ रहा है। ये पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी तो मैं ये तो इससे फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा डायग्राम से कैसे बनाया जाता है। पहले देख लीजिए, पहले फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, क्लियर है क्या, आराम देखिए, अब डायग्राम भी आएगा भी एक। हाँ जग बना लेंगे पे। देखो अब मुझे बताओ, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं फॉर, अगर आ जाइए P2। अब थोड़ा सा मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, बाकी तो आपको मालूम क्या करवाऊंगा। देखो ये P2, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ऐसे कर लेना चाहिए। इसमें P2 कहाँ पे है, इसमें P2 ये रहा। इसका मतलब ये है कि P2 इस जगह पर है। ये देखिएगा P2 क्या ड्रॉ किया आपने, टेंजेंट, ये एंगल ऐसे उठाना है ना। थीटा क्या हो गया आपका, मोर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। पार्टिकल जा ही कहाँ रहा है, पॉजिटिव में। इसका मतलब ये है कि v तो ये क्या होगा आपका, प्लस ही होगा। तो अगर मैं पार्टिकल में गलती से बार बोल रहा हूँ, वेव जा रहा था प्लस में, है ना। तो वीपी की जब वैल्यू आएगी तो ये तो फॉर्मूले का माइनस आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूले का आपका माइनस हो गया, और बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस होगी, मगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। यानी यहाँ पर ये आएगा और ये प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। आई थिंक ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। ओके, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, यही ले लेते हैं यार, जगह बचानी है मुझे। अब देखिए, अब हमारा ध्यान क्या है, देखिए इस वाले पर है। किस वाले पर, हमारा ध्यान है P3 पर। किस पे है, P3 पर। अगर हम थोड़ा P3 के लिए, ये है P3, ये थोड़ा इसको P3 बोलो, क्लियर है क्या। अभी टेंजेंट, अरे यार ये तो रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, थोड़ा वहाँ जा नीचे जा रहा। अगर हम बात करें, ये रहा, ये ऐसे कर लीजिए, तब तक देखने में सही लगे डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं P3, है ना, तो P3 बताइए। अब देखो ऐसे ये हो गया P3, तो पहले क्या ड्रॉ किया आपने, टेंजेंट। पेन यहाँ रखो, घुमा दो इसके ऊपर लाइन। पेन रखा, क्या कर दिया, घुमा दिया। और उस समय क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा क्या आ गया आपका, मोर देन 90 डिग्री। तो ये तो पक्का हो गया कि जो स्लोप है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जो स्लोप है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जा कहाँ रही है, इस तरफ। तो ये तो v क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो v भी पक्के में क्या आने वाला है, बोलो पॉजिटिव आएगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। अब आप खुद ही बताइएगा। इसको इसी में बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं इसको, इस वाले को, 4 वाले को। देखिए अब आप बताइए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। नहीं है क्या, नहीं है, ये बना लो। फॉर में ही लिखता हूँ, फॉर P4 चलेगा। अब बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप है, स्लोप वो कितना आ जाएगा, वो तो पॉजिटिव आएगा। पार्टिकल इस तरफ जा रहा है,
तो v तो आपका पॉजिटिव है ही है, तो Vp क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आने क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। बोलो क्लियर है। अच्छा मान लीजिए यही वेव क्या होता, सिर्फ सब कुछ यही होता, बस ये उधर का क्या होता, इधर होता, निगेटिव में जितनी वैल्यू आ रही सब क्या होती, पलट जाती है, क्योंकि वी किस में लेना पड़ जाता, अपने को निगेटिव में लेना पड़ जाता। ये कहानी समझ में आई। ये तो हो गया फार्मूले का यूज़। अब बिना फार्मूले का देखो, एक सेकेंड को रिलैक्स रहो, है ना। 2-3 क्वेश्चन पहला पिट रहे धीरे धीरे करके। ये बताइएगा यहां पर क्या हमने आपको ऐसे वेव दिया था, यही वाला कहाँ गया, आगे भाई यही वाला वेव है, ठीक। ये बताइए वेव कैसे चल रहा है, उधर चल रहा है ना। अब खेल खेलिएगा फार्मूले में। मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करिए, क्या ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसे रहा होगा, जब पीछे आया होगा तो ऐसे आ रहा होगा, ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा। अब वेव कहाँ जा रही है, नहीं उधर जा रही है, हाँ ठीक है पॉजिटिव उधर जा रही है, बोलो हाँ है ना। तो इस पूरे डायग्राम को उठा के हल्का से खिसका दो। कैसे हो देखो, सुनो आपको बताना। जब हल्का से खिसकाओगे तो ये पूरा देखो, ऐसे देखो खिसकाऊं, ये हल्का से खिसका दो, ये देखो, देख रहे हो क्या, बात समझ में आ रही क्या, नहीं आ रही क्या, देखो खिसका, पूरा खिसका दिया, डायग्राम खिसका दिया। अब यहाँ क्या होगा, बोलो देखो इसे, यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ, पहले कौन सा था, रेड वाला, बाद में कौन सा हो गया, ऐसे आगे बढ़ेगा, जैसे बढ़ता जाएगा यार। अब दिमाग लगाओ, P1 कहाँ था, P1 कहाँ था, कहाँ गया P1, ये स्वाभाविक सी बात है, हाँ ये क्या है P1 P2 के पास, इधर देखो बात होती। क्या ये मानते हैं कि P1 यहाँ पहले था ब्लू वाले पे, सॉरी रेड वाले पे, हो क्या रहा है, कहाँ पे था, रेड वाले पे। अब जब P1, भाई P1 है कहाँ, रस्सी के अंदर है, ऐसे P1 तो हमेशा कहाँ रहेगा, उसी रस्सी पे ही रहेगा, यस या नो। तो बताइए सबसे पहले P1 यहाँ था, अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो रस्सी कैसी हो गई, ग्रीन वाली हो गई। तो कहाँ, ये देखो P1 कहाँ है, पहले यहाँ था, हमेशा कहाँ रहेगा, रस्सी पे ही रहेगा ना। तो ये कहाँ जा रहा है इस समय, नीचे, नहीं पल्ले पड़ा। अरे यार ये रस्सी है ना, तो ऐसे ही कंटिन्यू, तो वेव ऐसे बढ़ती चली जा रही हो, आगे चलती नहीं जा रही हो क्या। तो पहले रस्सी किस टाइप की दिख रही होगी, रेड वाली, बाद में हल्की से आगे बढ़ा दो तो कैसी हो गई, ग्रीन वाली। लेकिन जो पॉइंट है वो तो हमेशा उस रस्सी के उसी का बैठा होगा ना, ऐसे कर रहा होगा। तो पहले कहाँ रहा होगा, रेड वाले पे, फिर कहाँ हो गया होगा, ग्रीन वाले पे। तो ग्रीन कहाँ आ रहा है, नीचे। P1 कहाँ था, कहाँ गया भाई, ये रहा। अरे आया कि नहीं आया, P2 बोलो P2 ये रहा। अब बोलो P2 जो है P3 के बगल में है ना, ये देखो ये P2 यहाँ था। अब बताओ पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया होगा, ग्रीन वाले पे। तो मतलब कहाँ है वो, ऊपर। तो बताओ P2 क्या आ रहा है, प्लस के माइनस आ रहा है, प्लस में आ रहा था। P3 कहाँ था, ये देखो P3 यहाँ पे था, P3 कहाँ जा रहा है, ऊपर। P3 कहाँ है, ये रहा P3। बोलो क्लियर है क्या। P4 क्या होता है, कहाँ, P4 में क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ P4। तो पहले वो P4 यहाँ था, अब कहाँ चला आया, नीचे। कहाँ गया, निगेटिव में, P4 निगेटिव में। पहले पड़ी बात क्या। तो डायग्राम को क्या करो, हल्का सा पूरा खिसका दो। आई बात क्या, वो बेस्ट तरीका है। अगर ऐसे कोई डायग्राम बना हुआ आ जाए और बोले पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो खट से खिसकाएंगे, आंसर देना है, आप थोड़ी देर बवाल करेंगे। चलो जाओ पहला क्वेश्चन। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको जो भी तरीका उस समय क्लिक कर जाए। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें बेटा, स्लो कर लिख रहे हैं आप लोग।
हो गया? ऐसा आया तो ऐसे करना है, एक दो कंसेप्ट और सिखा रहा, फिर क्वेश्चन की बात में चालू कर देंगे। कुछ भी ऐसा लगे जो आपको लग रहा हो कि हाँ भूल जाएंगे तो अपनी तरफ से लिख लेना। तो अब आपको समझ में आएगा उस फॉर्मूले का यूज़ क्या था एक्चुअल में। तो लिख दीजिएगा। बोले बेटा। समझ लीजिए, देखो ऐसे बनाना था, उसको हल्का सा खिसका देना बस। तो आपको मालूम खिसकाओगे तो ये चीज़ यहाँ जाएगा, ये चीज़ स्वाभाविक सी बात आगे बढ़ जाएगा, ये चीज़ आगे बढ़ जाएगा। भाई इसको पकड़ के हल्का सा खिसका दो। किसकी कॉपी सबसे अच्छी बनी है? बस ठीक है। अरे नहीं लूँगा, नहीं घबरा मत, बस को मैं स्कैन करवाऊँगा, उसका पीडीएफ बनवाऊँगा, ये चेक करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ है जो छूटा उटा तो नहीं मुझसे। इसको दूंगा, एक दिन बना कर दे देगा। देखिए अब अब मुझे तो एक तो तरीका ये हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। एक और चीज़ देखो, मतलब ये हो गया समझ में आ गया टाइप। एक और चीज़ देखो आप, जैसे y इक्वल टू जानते हैं a साइन क्या बोलते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस, हाँ प्लस माइनस सब रहता है हर जगह आप जानते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है? वेरी गुड, ये पूरा फेज है। इसको डिनोट किससे करते हैं? फाई से, ठीक है। अब इसका मतलब देखो बात सुनो बेटा, ये जो फेज आया, अब यहाँ मीनिंग समझना, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है वो सुंदर ध्यान से, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि इफ़, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला इफ़ एक्स इक्वल टू क्या हो कांस्टेंट, इसका क्या मतलब हुआ? जब हम x को कांस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। यस, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल अलग अलग टाइम पर क्या होगा? अलग अलग ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है।
बस में मतलब हमें एक ही पार्टिकल की बात, अगर आपने x को कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब कि आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो अभी वो पार्टिकल यहाँ है, कुछ टाइम बाद वहाँ है, कुछ टाइम बाद वहाँ है, ये बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसका, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या है, देखो तो x क्या हो गया कांस्टेंट, तो मतलब एक क्या हो रही है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर हम बात करें फॉर किसकी बात हो रही है, फॉर सिंगल पार्टिकल, बोलो क्लियर है क्या, ये समझाने के लिए देता हूँ। यस मैं कह रहा हूँ कि अब देखो मैं कांस्टेंट कर चुका हूँ, इसका पहला पार्ट चल रहा है इसी का, फेज एट टाइम t1, मतलब t1 टाइम पर कहाँ पे था, वो पढ़ते हैं ना अपन, याद करो, आपको बताया था मैंने, आपको नहीं समझाया था। और एक पर्टिकुलर पार्टिकल क्या कर रहा है, इसमें एसएम कर रहा है, तो याद नहीं अपने को जब मैंने एसएम पढ़ाया था टॉपिक में, ये ऐसे है, यहाँ है, ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये लेंगे, तो यहाँ पर क्या इस टाइम टाइम कितना हो रहा है, t1 है, तो इसका इनिशियल फेज ऐसे नहीं बताया था मैंने आपको सब। यस फिर कुछ समय के बाद मान लो सपोज करो यहाँ चला आया, इधर जा रहा है, बताया था ना ऐसे करके, फिर ऐसे करके बताया था, बोलो यार, फिर यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, गलती है क्या, अच्छा हाँ वही वाला होगा, ठीक बताया तो मैंने ही है ना, हाँ बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, यहाँ पर जो हमने क्या कहा, फेस एट टाइम t1, मतलब t1 टाइम उसका फेस कितना है, बताओ क्या बोलेंगे उसको, हमने बोल दिया φ1 बोल दिया, तो ये क्या जाएगा ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t, t मतलब क्या हो जाएगा t1 माइनस ऑफ k, और x तो x ही रहेगा, क्यों, देखो आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो, बोलो हाँ है ना, और ये तो रहेगा ही, वही रहेगा। अगर हम बात करो यहाँ करें कि बता क्या होता, बोलो बेटा फेस एट, बोलो बेटा टाइम t2 पे बोले, अब बताओ क्या हो जाएगा, बट टाइम में पार्टिकल क्या हो जाएगा, कहीं और रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं φ2, तो 2π/t और ये t2 उसी पार्टिकल की बात हो रही है ना, तो ये ऐसा आ गया, बोलो क्लियर है क्या। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि फेज डिफरेंस, क्या बोल रहा है, फेज डिफरेंस। अब जब देखो जरूरी नहीं कि आप φ1 माइनस φ2 लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो φ2 माइनस φ1 करोगे तो मतलब क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो क्या होगा बताइए, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बोलो हाँ है ना, ऐसे कर देना प्लस माइनस लगा के, या तो फिर पूरा स्टेप लिखो, बताओ क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई कितना आ गया, ये बचेगा, ये तो पूरे कट जाएंगे, ये बचेगा, तो कितना कॉमन ले लेंगे, 2π/t कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा t2 माइनस t1, नहीं बचेगा। अब बताइए डेल्टा फाई कितना आ गया, ये आ गया 2π/, इसको लिखा है था डेल्टा टी, इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इतने इंटरवल ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर पार्टिकल है उसका फेस में कितने का डिफरेंस आएगा, नहीं बात समझ में आई। अब यदि हमने ये कह दिया, सपोज करो ये बोल दिया कि इफ t इक्वल टू, क्या बोल दिया हमने कांस्टेंट, तो मामला गड़बड़ है। अब देखो क्या है, मतलब देखो सुनो, यानी ये ऐसे चल रहा था, हर पार्टिकल के अपनी जगह पर ऐसे 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 ऐसे, बेटे आप देखना पड़ता है यहाँ पर है ना, हाँ ऐसे सब क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये वाला पार्टिकल होगा, ये वाला वो तो इस जगह पे क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। कोई और ले लो पार्टिकल, इसको ले ले, ये वाला क्या हो रहा होगा, इस जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, x1 होगी, तो इस वाले के पक्के में क्या होगी, x2 होगी। अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, अरे हो सकता है ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, ये दोनों ऊपर जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये कौन हो गया आपका x1 हो गया, और एक कौन हो गया आपका x2 हो गया। तो अब कितने पार्टिकल की बात हो रही है, दो पार्टिकल। यदि आपने टाइम क्या कर दिया कांस्टेंट, मतलब एक प्रकार से देखा है तो ऐसा समझ लिए जैसे कि वो बताया ना महाभारत में, भगवान कृष्ण जब क्या करते हैं, सब लोग क्या होते हैं ऐसे, कोई ऐसे है कोई ऐसे है ना, तो कोई पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ रुका होगा, ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा, यस, और कोई पार्टिकल क्या होगा, इधर होगा। तो फोटो क्या हो चुका है, रुक चुका है, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, अरे टाइम कांस्टेंट समझ, ओ बहन जी समझ में आया, हाँ ये भी कांस्टेंट हो गई इधर, हाँ देखो। अब बताओ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक किसकी बात होगी बताओ, अगर हम देखें तो फॉर टू पार्टिकल्स, बोलो क्लियर है कि नहीं है, दो पार्टिकल के लिए बात होती है।
यहाँ पर क्या हो रही बताइए, अगर x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि एक ही पार्टिकल अलग अलग टाइम पे, तो क्या बता रहा है, पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, इधर आ जाओ। अब बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले इसको मान लो P1 बोल दो, इस वाले क्या बोल दो P2। जब पहले वाले के लिए बोलोगे तो phi1 बोलो कितना आएगा, ये रहा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 2π/t, और ये क्या रहेगा, t रहेगा, टाइम तो रुक चुका है, टाइम तो रुक चुका है। और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ऑफ क्या जाएगा 2π/λ, ये हो गया मान लो x1, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा φ0। अगर दूसरे के लिए बात करेंगे, दूसरे पार्टिकल के लिए, तो वो तो क्या रहेगा, ये तो 2π/t रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, हाँ 2π/λ इंटू x2 प्लस ऑफ φ0। अब आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर अब बताओ, आपने फिर वो निकाला, फेज डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल, आपने क्या लिखा, φ2 माइनस φ1, लिखिए φ2 माइनस φ1। जब φ2 माइनस φ1 करेंगे, इसमें से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचा है, कितना बचा बताइए, नहीं अभी फिलहाल दिख रहा होगा आपको 2π/λ, और फिर x2 दिख रहा होगा, फिर क्या लगाया आपने माइनस, तो माइनस फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2π/λ इंटू x1। नहीं आया क्या, ये दिख रहा है? अब बताओ, तो डेल्टा फाई इक्वल टू, यहाँ से आप 2π/λ के साथ माइनस भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 बचेगा। नहीं आया, नहीं आया? अब निकिता पुरानी वाली वापस आ गई है, थोड़ा बदली हुई, बोलो क्लियर है क्या, सुधार के साथ आ गई ना, अच्छा लग रहा है। बोलो ये क्या है, डेल्टा, वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात सुनो, पहले यहाँ समझो, देखो ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, नहीं दो डेल्टा एक्स देखा जाए, दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का क्या है डिस्टेंस है, वो डेल्टा एक्स है। अरे कहीं पर कुछ और होने वाला नहीं, इससे बोल रहा हूँ, क्या फॉर्म समझ में आ गया क्या? आप इस माइनस को भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं, बस क्या रखो 2π इंटू डेल एक्स, 2π/λ इंटू डेल टी, बस याद रखो। क्या आपको मीनिंग समझ में आया कौन से क्या बात हो रही है? नहीं आया? छोटी छोटी डालो, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस दो केस में निकालते हैं, ठीक है, पूरा छाप दीजिएगा, केस 1 केस 2 पूरा है। अब तैयार हो गया, अब सभी क्वेश्चन समझने लायक आप हो गए। अब एक एक क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे, हर क्वेश्चन का अपना जो मतलब है वो समझेंगे। अब आपको कोशिश करना, फिर बोल रहा हूँ, जो पीडीएफ में मैं क्वेश्चन बोल दूँ करने की कोशिश करिएगा, अगर वो आ जाएंगे तभी समझ में आएगा चीज़ें, नहीं हवा में चलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी ने एररलेस ट्राई मारा था अभी तक इस टॉपिक को? नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का, ऑसिलेशंस का, एसएम का करीब बने, ठीक। भाई यार वो चाय देख, वही मैं भी वही कह रहा हूँ, देख रहे हैं, उसका दिमाग यही था कि एक तो कब इधर छोड़ जाओ, है ना, काला टीका लगाना पड़ेगा, छुक्का ले।
टी कांस्टेंट है तो दो पार्टिकल की बात हो रही है, एक्स कांस्टेंट है तो एक सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। अब जो मैं एग्जांपल देता जाऊंगा ना आपको, तो उसको थोड़ा सा इमेजिन करते जाइएगा। आप जहां से बोलूंगा वहां से देखिएगा दोबारा। अब से लेट हो गया यार, लेट हो गया आज कैसे? बस तो मुझे लगा था आज आओगे नहीं यार। बार बार मैं गेट की तरफ देख रहा था कि अब आओगे अब आओगे। हो गया? यस नहीं देख लो महारानी। मैं ये देख रहा हूँ तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया, गुस्सा नहीं होगा करना है, फायदा उठा रहा देख रहा हूँ। कभी कभी मैं गजनी बन जाता हूँ, पुरानी बातें भूल जाता हूँ। उसके लिए याद दिलाने के लिए निकिता बोलेंगे, मैं तुरंत याद दिलाऊंगी। चलो होड़ा, चलो बच्चों आप जैसे समझा रहा समझते जाइएगा, ठीक है? चलो वहाँ से करते, उधर कर दिया था मैंने। 8.2 से स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, चिंता मत करिएगा। हर क्वेश्चन की अपनी एक मीनिंग है, तो उसको समझते चलिएगा। दिख ही नहीं रहा है। देखो क्वेश्चन में डायग्राम ये वाला दिया है, वो मैं समझाने के लिए बनाया है। ये डायग्राम दिया है, लिखो। नहीं आपके पास क्वेश्चन है ना, लिखना नहीं है, आप जगह छोड़ते जाइएगा। देखो लिखा है फिगर शोज अ स्नैपशॉट। पहली बात है, बात सुनो पहले। चाय अच्छी तो चाय पी लो। अब काम की बात। बेटा सुनो पहले एक बात, छोड़ो। उसने ये बोला, बहन जी उसने ये बोला, आप ये समझिए कि मालिक देखो दो, ये जो है ऐसे वेब चल रही थी, आपने कैमरा लिया, क्लिक कर दिया, स्नैपशॉट ले लिया, ये उसका फोटो है। तो मीनिंग समझिएगा पहले, ठीक है? तो कह रहे हैं फिगर शोज अ स्नैपशॉट ऑफ साइनसॉइडल ट्रेवलिंग वेव टेकन एट t इक्वल टू 0.3। मतलब जब ये फोटो लिया गया था तो कितना टाइम था? 0.3। मतलब टाइम कितना हो चुका था? 0.3 सेकेंड पर ये फोटो लिया गया था। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मेरी बात सुनो बेटा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं यार? वो कैमरे में कौन सा फंक्शन होता है जिसमें होता है ना, अपन ऐसे फोटो क्लिक करते तो एक साथ बहुत से फोटो खींच देता हुआ, मतलब बहुत से फोटो, फिर उसमें से अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, होता है ना? जो भी बोलते हैं समझ गया ना आप? हाँ हाँ। अब मेरी बात सुनो, इसकी मीनिंग समझो। हुआ ये कि मान लो कैमरा है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, आपने ऐसे लिया, फोटो क्लिक कर दिया, तो कैमरे ने फोटो स्टार्ट कब किया था खींचना?
टी इक्वल टू 0 पर फोटो खींचना स्टार्ट किया था। सुनो पहले, टी इक्वल टू 0 पर कैमरे ने फोटो खींचना स्टार्ट किया था, तो 0.1 सेकेंड हुआ होगा, फिर 0.2 सेकेंड हुआ होगा, फिर 0.3, तो 0.3 सेकेंड का फोटो दिखा तो मुझे ऐसा दिखा। बोलो हाँ है ना। बस सुनो पहले, 0.3 सेकेंड पे उसने बोला कि मुझे फोटो कैसा दिखा, ऐसा दिखा। बात समझ में आ गई क्या? यानी मेरे कैमरे के अंदर 0.0 सेकेंड वाला भी है, 0.1 वाला भी है, 0.2 वाला भी है और 0.3 वाला भी है। उसने बोला कि 0.3 पर फोटो मुझे ऐसा दिखा और वो बना रहा हूँ मैं 0 वाला, ठीक है। तो उसने ये कहा और फिर क्या बोला, द वेवलेंथ इज 7.5। कह रहा जो लैम्डा यूज़ कर रहा हूँ, जिस वेव की मैं बात कर रहा हूँ, 7.5 क्या है, सेंटीमीटर। एंड द एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर। जो इसका एम्पलीट्यूड है मतलब वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। आगे सुनिएगा, इफ द क्रेस्ट पी, अब देखो ये मेन पॉइंट है, क्रेस्ट पी, ठीक है। और क्या दिया है, 2 और 1.2। देखो प्लीज बेटा, भैया सुनो बेटा, 1.2 सेंटीमीटर और ये तो 2 सेंटीमीटर है, और टी इसको देखो, इसका मीनिंग समझो बेटा। ये जो स्नैपशॉट था वो कब का था, 0.3 सेकेंड पे देखा गया, पी पॉइंट यहाँ पे देखा गया, एंड दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो है आपका ये क्रेस्ट है। बात समझ में आ गई क्या? आया? आगे पढ़ लो फिर दोबारा समझाऊंगा। कह रहे हैं कि देखो, इफ द क्रेस्ट पी वॉज, एक मिनट, द क्रेस्ट पी वॉज एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या? राइट द इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव। अब मेरी बात सब शांतिपूर्वक देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि जो बच्चे देख रहे हो समझ में आ जाए। देखो, figure shows a snapshot of a sinusoidal traveling wave taken at t equal to 0.3 second. The wavelength is 7.5 centimeter and the amplitude is 2 centimeter. If the crest p was, underline करो उसको, if the crest p was at x equal to 0, कहाँ underline करें है ना, was at x equal to 0, at t equal to 0, write the equation फॉर द ट्रेवलिंग वेव। इंपॉर्टेंट लाइन बड़ा मस्त है, देखो इधर बेटा, बच्चा पार्टी छोड़ दो, सुनो, अक्कल लगाओ। बोलूं मैं इसको, आपको जो बोलता हूँ सुनना बस। कैसे बैठाओ, बेडशीट देखा, बेडशीट सही करो उसको। जब बेडशीट को ऐसे देखो बेटा, सुनो पहले, जब बेडशीट को ऐसे करो, झटका दो, बार झटका दो तो ऐसे बन जाएगा, पूरा वेव बनती है, उसे पल्स बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ये बन गए। जब आपने ऐसे किया तो ऐसे बना, और फिर देखा होगा, कोई देखेगा ऐसे, तो जो ऐसे बना होता है जा रहा होता है आगे की ओर। नहीं देखा है क्या कभी? अरे बोलो यार। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, सुनो, ये जो पी पॉइंट था कब, जब फोटो खींचना स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में देखा, देखो ये यहां पर एक्स कितना होगा, 0, एक्स कितना होगा 0, और टी क्या बोला है 0, यानी यहीं पे फोटो लिया था। ये जो पी था वो कहां पे था, यहां पे था। नहीं पल्ले पड़ा? यस। तो अगर आप नोटिस करें, जब P पहले यहां पे था तो बाद में कहां आ गया, यहां पे आ गया। तो P ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे बोलो भाई, मतलब वो जो पॉइंट ए पहले P यहां था, अब P यहां चला आया। यस, P तो अपनी जगह पे क्या कर रहा है, ऐसे, वो पार्टिकल तो ऐसे कर रहा है ना, मगर ये चीज वेव की बात करें तो यहां से कहां चल दिख गई, यहां आ गई। नहीं आ रहा है? नहीं आया? फिर से देखो, आप एक फोटो खींचो फोटो, तो आपने कैमरा सेट कर दिया, लगाया और क्लिक कर लिया, ठीक है, वो जो भी आप फंक्शन बोल रहे हैं उसमें होता है। तो ये देखा कि t इक्वल टू 0 पे, तीन फोटो है, t इक्वल टू 0 पे आपने देखा कि आपको p कहाँ दिखा, यहाँ दिख रहा था, और t इक्वल टू 0.3 पे और p यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या, पहले p यहाँ था, अब p कहाँ चला आया, यहाँ। तो कैसे आया होगा, पूरी वेव ही आगे बढ़ गई होगी। नहीं आया, वेव आगे बढ़ती जाएगी, खट 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 बढ़ता जाएगा आगे की ओर। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो यहाँ पर पहली बात ये है कि अगर आपको यहाँ पर ये निकालना हो जाए कि भैया वेव स्पीड निकालना हो, जिसको आप v बोलते हैं, वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया,
कितना डिस्टेंस 1.2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस के नाम पर 1.2 डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम, टाइम के नाम पर आएगा 0.3। तो जो v आया कितना आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या पहली कहानी समझ में आई कि नहीं आया? मीनिंग समझिए पहले तो, नहीं आई एक चीज़। और क्या दिया उसने, ओ तो लैम्डा का दिया है और ये दिया ये दिया ये दिया। एक मिनट, क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो इसका इनिशियल फेस है वो π/2 होगा? क्यों कि t = 0 पर चीज़ें यहाँ थी, ऐसी थी। नहीं आ रहा क्या? नहीं आया भाई, यहाँ मतलब क्या हो गया π/2, खत्म का। अब बताना चालू करो। अगर आपको y लिखना है a sin ω/t - kx प्लस ऑफ φ0, क्या आपके पास a अवेलेबल है? कितना 2 सेंटीमीटर आपके पास अवेलेबल है। ओमेगा है क्या? निकाला जा सकता है। हाँ, दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या ओमेगा निकाला जा सकता है? चलो ये बताओ, क्या के निकाला जा सकता है? कैसे? ठीक, 2π/λ, यानी ये आ गया 2π λ, लैम्डा के नाम पर आ जाएगा 7.5, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अभी देखते हैं। मुझे ये बात तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताओ, इसे क्या लिख सकते हैं अपन? 200π अपॉन, नहीं 200 क्यों आएगा, अब आएगा। ये कितना आ गया 3 जा, और ये कितना आ गया 8 जा, ये कितना आ गया 4 5, मतलब के कितना आ रहा है 4π/15, 15। देख लो यही है क्या? ठीक। अब मुझे इससे समझाओ कि v का फॉर्मूला होता क्या है? वेरी गुड, ω/k होता है ना? क्या v मालूम है? ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा = आप निकाल सकते हो v के। तो v कितना हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ पे था है ना, ये कितना आ जाएगा 4π/15 सेंटीमीटर, सेंटी कट गया। तो यहाँ पे देखा जाए, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, पाई दिख रहा था अभी। हाँ देखो, ओमेगा = 4 4 जा 16 π/15, और नीचे सेकंड बचेगा, बोलो हाँ है ना, तो यहाँ पे सेकंड या पर सेकंड नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया, के मिल गया, आई थिंक आंसर आ गया। नहीं पले पड़ा क्या? तो यहाँ पर सॉल्व करना आसान था। y = a मतलब 2 सेंटीमीटर, आगे बोलो साइन ओमेगा मतलब 16π/15 इंटू टी, सही है। आगे बोलो क्या आएगा, माइनस ऑफ क्या है के मतलब 4π/15 x, देखते ना कोई गलती होता है ना, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा φ0 कितना है π/2। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर? एक मिनट, क्या समझ में आया वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे क्वेश्चन को? चलो कॉपी करो, आंसर फॉर्मेट देख चेक करते रहेंगे अपन। आप आपने सॉल्व करो, मैं सिखा लूँगा अपना। (16π/15) 4π/, अच्छा उसने बस एक कर दिया है। देखो ये देखो, ये क्या चीज़ है 90 डिग्री, साइन 90 + थीटा क्या होता है cos थीटा, तो उन्होंने एक आंसर में ये लिख दिया है, बस और कुछ नहीं। 2 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया है cos 16πt, चलो लिखो, आप लिखो ऐसे लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, खत्म बात है। क्या आपको मीनिंग समझ में आया? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे?
अब जो मैंने आपको बोला, कौन सा एग्जाम्पल दिया, क्या बोलते हैं, फोटो खींचने वाला। तो जब भी आप कभी फोटो खींचें तो आप समझ जाए कि हाँ कुछ इस प्रकार की चीज़ हमने कभी सुनी थी। ऐसा क्यों लग रहा है सब लोग मुँह उठा के आ जा रहे हो आज, क्या बात है भाई साहब? लेट से हो गए? लेट कैसे हो गए? सर वो टिफिन नहीं आया था सर। चलो कोई बात नहीं, तो हाँ टिफिन जरूरी था खाना। चलो हाँ, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? हो गया? मीनिंग समझ में आई? ओके। अब आप देखिए जो 8.3 है उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन साथ पढ़ लीजिएगा। 8.3 का पहला दूसरा एक साथ पढ़ ली ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। ये डायग्राम नहीं बनाया क्या ऊपर वाला? हाँ। बोलो। देखो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई y इक्वल टू 4 साइन, बेटा 4 साइन पाई बाई 2, बस आप ये डायरेक्ट लिखना पाई बाई 2, फिर ये 2t प्लस ऑफ क्या है x बाई 8, x बाई 8, ठीक है। कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर 1। अब काम की बात स्टार्ट हो गई। दो बेटा पर लिख लूँ, पहले बताता हूँ बेटा, बताओ पहले। इन्होंने लिख कर दिया है y इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट में 2t प्लस ऑफ x बाई 8। बेटे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 से 2 कट गया, क्या जाएगा पाई t। अब यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई x बाई 16। बोलो है ना? बाकी अच्छा यहां से पूछते क्या करते हैं अपन, y इक्वल टू प्लस एक माइनस है, प्लस ही है, तो कोई बात, इससे क्या क्लियर हो गया? वेव कहाँ जा रही है? निगेटिव चल रही है। हाँ तो ये देखो ए साइड, बोलो क्या जाएगा ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। तो बाकी कुछ चीज़ अगर पूछते तब निकाल लेते ना, अरे बेबी स्पीड होगा सब कुछ नहीं निकाल लेते अपन, ठीक वो नहीं पूछा है। अब सुन ध्यान से, अब कमाल की चीज़ सुनिएगा। इससे पहले पार्ट में क्या पूछा वो सुनो, कर रहा है द फेज डिफरेंस फॉर, एक मिनट रिपीट करो बात को, द फेज डिफरेंस फॉर 2 पोजिशंस ऑफ द सेम पार्टिकल, रिपीट सेम पार्टिकल, द फेज डिफरेंस फॉर 2 पोजिशंस, 2 पोजिशंस फॉर द सेम पार्टिकल्स विच आर ऑक्युपाइड एट टाइम इंटरवल 0.4 सेकेंड अपार्ट एंड। बोलो क्या दिया, एक पार्टिकल है, टाइम इंटरवल कितने का है 0.4, तो कह रहे हैं 0.4 सेकेंड के बीच में जो एक पार्टिकल है उसके बीच में फेज का कितने का डिफरेंस आएगा। बोलो हाँ है ना? अब मुझे इसे समझाओ। हेलो ये बताओ बेटे, सुनो, यस बोलो। एक पार्टिकल के लिए बोलेंगे तो x क्या हो जाएगा, वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, आई थिंक 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, नहीं x कांस्टेंट हुआ है ना, तो 2 पाई बाई टी इंटू इंटरवल ऑफ टाइम, खत्म का आंसर। तो यहां पर बताइए 2 पाई बाई टी तो ओमेगा होता है, 2 पाई बाई टी ही तो क्या होता है ओमेगा होता है। तो ओमेगा का वैल्यू कितनी है पाई, ए हो गई पाई, और इंटरवल कितना दिया है 0.4 ना, तो ये हो गया 0.4। बताओ क्या आ गया ये, डेल्टा फाई इक्वल टू 4 फाई। पास में आ गया यहाँ पर, क्या नहीं आया? अच्छा अगला पार्ट क्या दिया सुनिए, फिर बोला है द फेज डिफरेंस एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ 2 पार्टिकल्स, ठीक है 12 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये x1 और x2 के जो बीच का गैप है, समझ में आ गया क्या? बताओ फॉर्मूला, डेल्टा फाई इक्वल टू अब आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। अब बताओ 2 पाई बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं, ये रहा
पाई बाई 16 और ये कितना दिया है क्या? ठीक है, अब बताइएगा, ये हो गया, काट दो इसको, 4 4 जा 4 3 जा, तो 3 पाई बाई 4। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब बात समझ में आएगी, एक पार्टिकल दो पार्टिकल क्या मतलब है यहाँ पर बोलने का? हो गया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगले क्वेश्चन के डायग्राम को ध्यान से देखो सब बच्चे, अगले क्वेश्चन के डायग्राम को ध्यान से देखो। उन्होंने एक डायग्राम दिया कुछ ऐसा, यहां से यहां तक क्या होता है? लैम्डा नहीं होता, तो लैम्डा लिखा हुआ है वहां पर, यहां पर क्या है? लैम्डा बाई 2, ठीक है क्या? उसका यहां पर कुछ और भी है, लैम्डा बाई क्या है? 8 है क्या? 8, ये लैम्डा बाई 8 है, ठीक है? 1 2 भी लिखा है, नंबर भी लिखा है क्या? हाँ, 1 और 2 भी लिखा है। देखे देखे देखे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 लिखा है और यहां पर क्या लिखा है? 2, और इसको y दिया है, ये x का है, यानी फोटो है, ये फोटो है भाई साहब। यहां पर क्या लिख दिया? x लिख दिया, तो एक प्रकार से क्या है? फोटो बोल दिया उसने। अब सुनो क्वेश्चन देखिएगा, डायग्राम बना दिया उसने, पूछा क्या वो सुनिएगा। कह रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स 1 and 2 लोकेटेड एज शोन इन द फिगर। पार्टिकल्स, अब मुझे एक बात बताओ बेटे, ये कितना है? ये कितना है? लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा आधा लैम्डा बाई 2, रुकना, ये कितना होगा? 4। देख ये कितना होगा? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, यानी कहने का मतलब जो x2 है, x2, ये x2 है, वो एक्चुअल में है 3 लैम्डा बाई 4, और ये कौन है? यहां से ये कौन है? x1, तो ये वाला x1, तो ये जो x1 है वो है लैम्डा बाई 8। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें क्या निकालना है पहले? डेल्टा x, वो कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1, ये आ गया डेल्टा x, कितना आ गया? 3 लैम्डा बाई 4 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 8, 8 एलसीएम, 4 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, 6 लैम्डा माइनस लैम्डा, ये आ गया 5 लैम्डा बाई 8, दैट इज योर डेल्टा x। सही है? अब बताओ फेज डिफरेंस फॉर्मूला, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x। अब बताओ 2 पाई बाई लैम्डा इनटू 5 लैम्डा बाई 8, काट दो, ये कट गया, ये कितना आ गया? 5 बाई 4, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखा होगा, ये क्यों आएगा सेंटीमीटर? रेडियन में आएगा नहीं तो, हाँ पाई आएगा ना, पाई तो आएगा ही। हाँ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पर? अब समझ आया मीनिंग? नहीं आया? ठीक,
हो गया बेटा? इसका डायग्राम बना लूं? ये कहाँ का है? पहले का है। देखिए डायग्राम दिया हुआ एक y और x, 2 बोलूं, देखते आना। ये -1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये y है, ये x के लिए है। उसके बाद आपका ये 2.5 है, ये 6.5 है। ये वाला 2.5 सेंटीमीटर है, ये वाला 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है और मार्किंग की गई है ना, 0 1 2 3 बीच में मार्किंग की गई है। चलो स्टार्ट करें। सुनो अब डायग्राम देखो क्या लिखा, सुनो। कंसीडर अ साइनसॉइडल ट्रेवलिंग वेव शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी इज +40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं v दे के रखा हुआ है, कितने का? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड का दिया हुआ है। ओके जेंटलमैन, काम की बात। द फ्रीक्वेंसी, पहले क्या पूछा उसने? फ्रीक्वेंसी पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग समझते हैं, फिर बाकी मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ दूंगा। पहले इस डायग्राम को देखकर कुछ बातें करते हैं इससे। मुझे एक चीज़ समझाइए, इस डायग्राम को देखें अगर ध्यान से, तो एक बात तो हम जानते हैं ना अच्छे से यार, ये देखो, ये देखो बेटा, अगर हम ये कहें आपसे कि भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये लैम्डा, ये लैम्डा है, या ऐसा बोलो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ ये भी लैम्डा है, उधर आ जाओ। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो मुझे लग रहा है उसने ये वाला पॉइंट देख रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? लैम्डा होगा। नहीं बोला? उसने क्या देखा? x दिया है, मतलब यहाँ से ये 2.5 पे है, यहाँ से ये 6.5 पे है, और ये हमारा क्या हुआ? लैम्डा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट आइए भाई साहब, यानी ये देखा जाए तो ये जो है आपका लैम्डा, आई थिंक लैम्डा होगा 6.5 माइनस 2.5, तो लैम्डा के नाम पे तो आ गया 4 सेंटीमीटर। उसने हमको v दिया है, स्पीड ऑफ वेव दिया है, कितना? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, v दिया, ये दिया है, ये बताओ v इक्वल टू क्या होता है? क्या लैम्डा बाई टी नहीं होता? होता है यार। यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई वी, लैम्डा 4 और ये 40, 1/10 सेकेंड इज इक्वल टू 1/f। आसान है, तो f आ गया 10 हर्ट्स। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? ये ओमेगा तो निकाल लेंगे 2π/t करके। बोलो हाँ आया ना? ओमेगा कितना आ गया? 2πf लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आ जाएगा 20 पाई पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? बाकी देखते हैं आगे। तो पहले पार्ट क्या पूछा था? फ्रीक्वेंसी पूछा था, ठीक है। अब आई कहानी लेके चलते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, आई क्या दिया है वो पढ़ लें। हाँ, पहले क्या पूछा उसने? फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 10 हर्ट्स। अगला क्या पूछा? द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या लिखा है? पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या हुआ था? ये नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ आप, ये क्या है?
एक ये कितना है 2.5, यहाँ पर क्या होगा 0, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पर था, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? एक पॉइंट तो एक्स इक्वल टू 0 पे ही होगा, अगला पॉइंट क्या होगा? तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा वो पूछ रहे हैं। ये बात समझ में? अरे आई बात समझ में कि नहीं है? तो ऐसे केस बताइए क्या करेंगे आप? तो यार डेल्टा फाई का फॉर्मूला उस केस में क्या होता है बताइए? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या होता है? डेल एक्स होता है। ये तो फिक्स ही है हमारा फॉर्मूला। बाकी देखो बात समझ में आ रही है क्या? अरे यार वो ये कह, सुन मेरी बात, मैंने ये और 2 पॉइंट बोले ना, वो इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं कि ऐसे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, या एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट वहाँ, उनके बीच का गैप कितना है 2.5, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? जरूरी नहीं कि आप यही वाला पॉइंट चूज करें भाई, 2 पॉइंट रास्ते में ले लो, उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए भाई? फॉर्मूला ये वाला काम करेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स, उनके बीच का फेज डिफरेंस होना चालू हो जाएगा। तो 2 पाई बाई लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? 4 सेंटीमीटर, डेल एक्स 5, बोलो हाँ है ना? मीटर है कि सेंटीमीटर है? सब सेंटीमीटर है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये आ गया 5, तो कितना आ गया 5 पाई बाई 4, खत्म का। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? हाँ तो मुंडे इसी से ला रही हैं। हाँ अब देखो क्या पूछा अगला, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर फेज डिफरेंस एट गिवन पोजिशंस टू चेंज बाई कितना 60 डिग्री। कह रहे हैं कि कितने टाइम का फेज डिफरेंस कितने का चेंज आएगा इसका, कितना, कैसे? फेज डिफरेंस पूछा है ना, कि अब दिमाग लगाओ इसमें कैसे करोगे। मैं बात बताता हूँ आपको, सोचना थोड़ा सा इसका। बेटे थोड़ा अक्कल लगाओ, क्या सोच रहे हो इसमें, बताओ कितना होगा? बोले अक्कल लगाओ। ये बताओ डेल्टा फाई का फॉर्मूला कितना होता है? डेल्टा फाई क्या फॉर्मूला होता है? अगर क्या बोला है, टाइम दिया है क्या? नहीं पूछा है, टाइम पूछा है। तो ये बताओ क्या 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी लगाना चाहिए? ये क्या बोला है 60 डिग्री से चेंज हो जाए, तो 60 डिग्री पहले तो कहाँ जाएगा? रेडियन में, तो उसको पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई बाई टी। क्या टाइम पीरियड निकल के आ चुका है क्या? कहाँ है टाइम पीरियड? 1/10, तो ये आ गया 1 बाई क्या आ गया 10, और ये कितना बोला है पूछा है? ये बोलो ये कितना आ गया पाई बाई 3, ये आ गया 20 पाई इंटू डेल्टा टी, ये पाई से पाई कट गया, तो डेल्टा टी 60 आ रहा है क्या? 1/60 सेकेंड के बाद चेंज जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा क्या? ठीक, इसके पूरे पार्ट्स हो गए, बचे हुए भी हो गए, ठीक है।